हेलो एवरीवन, जय श्री राम। मेरे सभी भाइयों को बहुत टाइम से एक प्रॉपर वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि दशहरे का टाइम था, शोर शराबे का टाइम था। आई होप कि आप सब ने अपने पूरे परिवार के साथ बहुत अच्छे से, प्यार से और खुशियों से इस दशहरे के त्यौहार को सेलिब्रेट किया होगा। तो इसी मौके पे आज हम बात करेंगे आपसे पॉजिटिविटी के बारे में। आज के टाइम पे पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है ना क्योंकि जहाँ पे आप रह रहे हो, जिस माहौल में आप रह रहे हो, सब लोगों के अंदर निगेटिविटी बहुत तेज़ी से फैलते जा रही है। निगेटिविटी कैसे फैल रही है ये आप कैसे जान सकते हो? जैसे आप किसी फ्रेंड के साथ रह रहे हो और आपको कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है या फिर आपको अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करना है जिसके लिए आप तैयार हो और आप नेक्स्ट कदम उठाने वाले हो। आप जाकर के इस फ्रेंड को बता रहे हो जो निगेटिविटी से घिरा हुआ है, क्योंकि इसके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी है जो ये करना चाह रहा है पर हो नहीं रहा है, तो वो निगेटिविटी से एकदम भर गया है। आप जाकर के इसको सारी चीज़ें शेयर करोगे। जैसे ही आप इसको सारी चीज़ें शेयर करोगे, ये अपने एक्सपीरियंस से आपको वहाँ से गिराने की कोशिश करेगा। ये बताएगा कि तुम ये सब काम मत करो, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलेगा जिसमें आपको डिमोटिवेशन होने लग जाएगी। तो अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखने के लिए और पॉजिटिव रखने के लिए अपने लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने लाइफ में करनी चाहिए। उससे ये फ़ायदा होगा ना मेरे भाई कि इस नेगेटिव संसार में भी आप अपने आप में एक पॉजिटिव वाइब लेकर के घूमोगे और इससे लोग आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे, लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरित होंगे और अपने लाइफ में आप बहुत आगे तक अचीव करते रहोगे सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हो। पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर समय अपने काम के बारे में, अपने लाइफ के बारे में अपने मुँह से कुछ भी निगेटिव बोलना अच्छी बात नहीं होती है। कभी कभी ये होता है ना, हमारे जो शब्द है ये बहुत आगे तक हमको लेके चला जाता है और कभी कभी हमको बहुत नीचा भी गिरा देता है। किसी रिलेटिव के घर गए हो या फिर कोई बड़े हैं तो उनसे अगर आप अच्छे से प्यार से बात करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देखने को मिलेगा उनके तरफ से भी। लेकिन अगर आप उनको थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोल दोगे तो आपकी सारी जितनी भी छवि थी ना, अच्छी छवि, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी एक सेकेंड में। तो ये वर्ड हमें अपने लाइफ में बहुत अच्छे से संभाल के और प्यारे तरीके से इनको सारे लोगों के सामने यूज़ करना है। कभी भी अपने शरीर के बारे में, अपने काम के बारे में, आप जो भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, इन सारी चीज़ों के बारे में कभी भी अपने मुंह से कोई भी निगेटिव बात नहीं बोलना है। और जो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहला काम तो ये करो कि उनसे थोड़ा दूरी बना लो, क्योंकि आप उनके अगर साथ देते रहोगे तो आप अपने लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव नहीं कर पाओगे। आज के टाइम पे पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव बहुत ईजिली और आराम से रह लोगे, नहीं, क्योंकि जो लोग हैं ना वो आपको सेकंड सेकंड पे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप ठान लोगे कि मुझे पॉजिटिव रहना है तो फिर आपको कोई नहीं गिरा पाएगा। इसके कुछ स्टेप हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो। पहला स्टेप ये है मेरे भाई कि आप भगवान का ध्यान करो। भगवान का ध्यान करोगे तो उससे फ़ायदा ये होगा, आपका दिमाग जो है वो शुद्ध होगा, साफ होगा, और इससे ये होगा ना कि आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा नहीं। मान लो आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अचीव करना चाहते हो और आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो इसी वजह से और यहीं से स्टार्ट होती है निगेटिविटी की जर्नी। क्योंकि लोगों के अंदर वो दिमाग में वो धरना बैठ जाता है कि यार हम कुछ भी करते हैं, मेरे हाथ में सफलता हासिल नहीं होता है, अब हम क्या करें, हम निगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, गलत रास्ता यूज़ कर रहे हैं। यहीं से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। लेकिन जब आप भगवान का ध्यान करोगे, शुद्ध और साफ मन से अपनी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों को पालन करोगे, तो आपका एक काम नहीं हो रहा है ना, तो आप ज़्यादा मायूस नहीं होगे। अपनी लाइफ में कभी भी फेल्योर को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो और ना ही अपने लाइफ में सक्सेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लो। वो इसीलिए ना कि अगर आप सक्सेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लोगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे और अपने लाइफ में बहुत पागलपना वाला हरकत करने लग जाओगे। लेकिन जैसे ही आपके लाइफ में एक फेल्योर आएगा ना, आप वहाँ से तुरंत नीचे गिर जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ इन सारी चीज़ों को एकदम, जैसे इस तरफ फेल्योर है, इस तरफ सक्सेस है, इसको एकदम बैलेंस करके चलो अपनी लाइफ में। अगर आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, एकदम नॉर्मल रहो। अगर आपके लाइफ में फेल्योर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, एकदम नॉर्मल रहो। जब फेल्योर आए ना तो वहाँ से कुछ चीज़ें सीखो कि हमको फेल्योर क्यों आया। वहाँ पे घबराओ मत, एकदम आराम से स्थिर होकर के शांत मन से मेडिटेशन करो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो। क्योंकि जब लाइफ में लोगों को फेल्योर आता है ना, तो वहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत कदम उठा लेते हैं और वहाँ से उनकी जर्नी जो है वो बहुत गलत वे में चली जाती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश मत करो, जीने की कोशिश करो। ज़िंदगी जीने के लिए होता है, ख़त्म करने के लिए नहीं। मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है। और यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं बस भाषण दे रहा हूँ, पर आप अपनी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। पॉजिटिविटी, निगेटिविटी, ये आप देख सकते हो। आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे जिसको आप अपने काम के बारे में बताए होंगे या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें बताए होंगे जो वो नहीं कर पा रहा है, तो वो आपको गिराने की कोशिश कर रहा होगा। निगेटिविटी इसी को तो कहते हैं। उसके दिमाग में 24 घंटा बस निगेटिविटी वाली बातें ही घूमते रहेगी। मतलब वो कभी भी कोई पॉजिटिव बात नहीं कर सकता है कि आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव वाइब है, आप उसके पास बैठ करके कुछ पॉजिटिव बातें करना स्टार्ट करोगे तो वो वहाँ से भी आपको गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप पूरे तरीके से एकदम अच्छे से, आपकी पूरे बॉडी में पॉजिटिविटी भरा हुआ है
तो आपको कोई नहीं गिरा सकता है। इसका एक और तरीका है, आप अपने शरीर में पॉजिटिविटी ला सकते हो। रोज सोने से पहले और उठने के बाद हनुमान चालीसा का जाप करो। जब आप हनुमान चालीसा का जाप करते हो, जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हो ना, आपके पूरे बॉडी में आप फील करोगे कि आपकी पूरे बॉडी में एक एनर्जी दौड़ना स्टार्ट हो रही है, एक पॉजिटिव वाइब आपको आ रही है और उसकी वजह से आपका दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाता है। आप पूरे दिन एकदम तरोताज़ा फील करते हो, एकदम एनर्जेटिक फील करते हो अंदर से। हर सुबह उठ के ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन इसीलिए करना होता है ना, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक बहुत ही सीधा, सरल और आसान सा तरीका है जो कि आपकी ज़िंदगी को बदलता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य के पालन करने के दौरान उसमें आप मेडिटेशन भी करोगे, भगवान का ध्यान भी करोगे, सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानी से हो जाएगी और आपका एक रूटीन भी बन जाएगा कि आपको पूरे ज़िंदगी में, पूरे लाइफ में क्या करना है। क्योंकि रूटीन जब आपकी लाइफ में होता है ना, तो सब कुछ सेट होता है। अभी आप बिना रूटीन के हो, जब मन कर रहा है खा रहे हो, जब मन कर रहा है उठ रहे हो, जब मन कर रहा है कुछ भी जब हो रहा है सब कुछ कर रहे हो, तो ऐसे आपकी ज़िंदगी चलेगी ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में वो अचीव नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। लेकिन जैसे ही आपकी ज़िंदगी में एक रूटीन आएगा, आप सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अचीव करने लग जाओगे, क्योंकि आपका सब कुछ सेट है। आप भटक नहीं सकते हो रास्ते से। आपका एक प्लान बना हुआ है कि मुझे ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो ऐसे जब आप अपनी ज़िंदगी जियोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। इन सारी चीज़ों के बारे में साइड आपको करना है कि ये जो समाज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी है, वहाँ पे आपके शरीर में एक ऐसी वाइब आनी चाहिए, पॉजिटिव वाइब, जिससे कि लोग आपसे कनेक्ट हों, या फिर आप उस नेगेटिविटी का शिकार होना चाहते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ है, आप डिसाइड करो। और उसके बाद मुझे कमेंट करो कि मेरी वीडियो आपकी लाइफ में हेल्प करती है या नहीं। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है कि अगर कोई भी इंसान उन सारी वीडियोस को अच्छे से ध्यान से अगर देख लेगा ना, तो वो अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो करना चाहता है, उस पर उसका फोकस्ड हो जाएगा, वो भटकेगा नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को।